इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप डेली क्लासेस को देखते होंगे। और यहाँ पे सभी बैचों के आपके क्लास स्टार्ट है, 9th 10th 11th और 12th। कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या है कि सर जी नया बैच स्टार्ट किया जाए। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप पुराने वीडियो पहले देख के ज़रा अपना कोर्स कंप्लीट करें और आपके नए क्लासेस बहुत जल्दी एक नए समय पर स्टार्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि कल की जो क्लास थी उसमें आपने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 तक सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 आज देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 5 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और लेकिन क्वेश्चन सिंपल बहुत है ये वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है और कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 7x माइनस के 2y अपोन में xy बराबर 5 और 8x प्लस के 7y बटे xy बराबर 15। तो साथियों सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। अब जैसे मान के चलो, मैं आपको एक सपोज दैट एग्जांपल देता हूँ कि x प्लस वाई बटे में 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x के बटे में भी 3 कर सकते हो और y के बटे में भी 3 कर सकते हो। यही तो हुआ इसका मतलब। क्योंकि यहाँ अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो अपॉन में एक्स वाई लिखा है, तो हमने उसको क्या किया कि 7x के अपॉन में अलग कर दिया एक्स वाई और 2y के अपॉन में अलग कर दिया एक्स वाई यहाँ से। ठीक है, बराबर में क्या लिखा है? 5। अब इससे सर जी फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि यहाँ x से क्या कटेगा x, y से क्या कटेगा y। तो बचेगा क्या? शुरू में तो बचेगा 7 के अपॉन में x, 7 के अपॉन में y बचेगा और 2 के अपॉन में क्या बचेगा? x बराबर में क्या लिखा है? 5 लिखा है। ये तो हमने कर लिया भाई पहले वाले इक्वेशन से। ये तो हमने कैसे कर लिया? इस वाले से कर लिया। अब देखते हैं जरा इस वाले से कैसे आएगा। तो यहाँ भी आपको वही करना है कि जो आपको दिया गया है आपको एक्स वाई दोनों के अपॉन में अलग अलग कर देना है। और अगर आप अलग अलग करोगे तो यहाँ एक्स से क्या कटेगा? एक्स कटेगा और वाई से क्या कटेगा? वाई कटेगा। तो शुरू में क्या बचेगा? 8 अपॉन वाई और प्लस के 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है? 15 लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो आपके अब नए समीकरण बने हैं और ऐसे क्वेश्चनों को आप कल सॉल्व कर चुके हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि जो अपॉन में लिखा है उसे हम क्या मान लेते हैं? एक को ए मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 बटे एक्स को साथ ही हमने ए मान लिया और 1 बटे वाई को क्या मान लिया? बी। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में, चाहे एक्स आगे हो या एक्स पीछे हो। आपको करना तो केवल बस एक ही काम है, 1 बटे एक्स को ए मानना है, 1 बटे वाई को क्या मान लेना है? बी मान लेना है। उसे इक्वेशन कौन सी दे देना है? थर्ड दे देना है। तो यहाँ पे कल जैसे कि आपको समीकरण बनाना बताया था कि समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, सेम वैसे आज समीकरण बनाएंगे। कैसे करके? समीकरण एक से देखो पहले कैसे बनेगा। तो यहाँ पे 1/बाई तो हो जाएगा आपका ए, सॉरी 1/बाई तो हो जाएगा आपका बी। तो समीकरण बनेगा, पहले ऊपर 7 लिखा है तो 7b माइनस लगा है 2a बराबर कितना आएगा? 5 आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अगला समीकरण बनाते हो इस वाले से पहले समीकरण ही देख लो कैसे बनेंगे, उसके बाद सॉल्व तो करना अपने बाएं हाथ का खेल है। देखो पहले कैसे बनेगा। इस वाले से बनाओ तो 8b, ठीक है साथियों, प्लस लगाया आपकी बार 7a और इज इक्वल टू कितना आएगा? 15। ये आपके समीकरण तो दोनों बन गए। अब एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा। साथियों हमने आपको बताया है कि जब आपको दो समीकरण मिल जाते हैं और दो चर राशियां आपको मिलती हैं उस समीकरण में, तो उस समीकरण को आप 3 तरीके से हल कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। तो बताओ जरा पहली विधि कौन सी कर सकते हो? तो पहला आप विलोपन से कर सकते हो। दूसरी कौन सी कर सकते हो? दूसरी प्रतिस्थापन से कर सकते हो। तीसरी कौन सी कर सकते हो साथियों? तीसरी बजगुणन से भी कर सकते हो। ठीक है। तीनों विधियों से आपका आंसर सेम ही आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो।
तो विलोपन विधि बहुत सिंपल है, बज्रगुणन विधि इतनी एग्जाम में नहीं आती, प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी कठिन है, वही मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन बनी थी। हमने यहाँ से क्या किया कि b का मान निकालने की कोशिश की। तो हमने क्या किया कि b का मान निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पे 2a को इस साइड लेके आए, मतलब इस 2a का CTS कर दिया, मतलब पक्षांतर कर दिया। तो क्या बनेगा 7b बराबर 5 प्लस के 2a, ये बनेगा। और यहाँ पे अगर आप b को सेपरेट करते हो या b का मान निकालते हो तो b बराबर कितना आएगा 5 प्लस के 2a अपॉन 7, ये b का मान आ जाएगा। यहाँ पे इसे आप एक नई इक्वेशन दे दो कि b का मान निकाला, और ये हमने एक नई इक्वेशन दे दी 4। अब अगर आपने इस वाले से निकाला है तो आपने जो दूसरे वाले से समीकरण बनाया था ये वाला, उसमें b का रख देंगे मान, ये वाला b की जगह पे क्या रख देंगे, b की जगह पे b का मान। तो आइए देखते हैं कि b का मान कैसे रखेंगे। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि कैसे हमें करना है। तो यहाँ पे सभी लोग देखो कि 8b लिखा था, तो 8 का 8 और b का मान ये रहा, तो हमने b की जगह b का रख दिया मान। ठीक है साथियों, 7a लिखा था, तो 7a इज इक्वल टू में 15, तो इज इक्वल टू में 15 हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने देखा कि ये 7 से 8 कटेगा तो नहीं, कट तो नहीं होगा, तो ये काटेंगे नहीं, मतलब गुणा करना होगा हमें अंदर, और इस 7 का इस वाले से करना होगा और इस 7 का 15 से करना होगा, तो अपॉन वाली संख्या भी हमारी हट जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 8 का 5 से कर लो तो 40 आ गया, 8 का 2 से कर लो 16 आ गया, 7 का इस 7 से करोगे 49, और 7 का 15 से करोगे तो 105। यहाँ हमने देखा कि हमने मल्टीप्लाई करके इतना सब निकाल लिया है। अब हमें इसका करना क्या है, तो साथियों ये ए वाले दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। काय के हैं, दोनों प्लस के। तो हमने देखा कि इनको तो हम जोड़ लेंगे और इस 40 को इस साइड भेजेंगे, तो ये 40 काय का हो जाएगा साथियों, माइनस का हो जाएगा। और अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 65 बचेगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आपका 65 ए हो जाएगा। इस साइड ले जाके 105 में से घटाओगे तो ये भी 65 बचेगा। इसका मतलब 65 बराबर 65 आपका आ चुका है, मतलब 65 ए बराबर। तो ए बराबर कितना आएगा, 65 अपॉन 65, कट करते हो तो साथियों कितना आ जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको ए का मान मिल चुका है। काय का मान मिल गया है आपको, ए का मान मिल गया है। अब इस ए के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 4 में। तो ए के मान को हमने समीकरण 4 में रखने पर साथियों, समीकरण 4 में मैं आपको रख के बताता हूँ कैसे रखना है। समीकरण 4 हमारा ये रहा, समीकरण 4 सभी लोग देखें, ये रहा समीकरण 4। बी बराबर 5 प्लस 2 और ए की जगह ए का मान अपॉन 7, 5 प्लस 2 अपॉन 7। तो 7/7 आ जाएगा, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब बी का मान भी हमारा कितना आया है, 1 आया है। ए का मान 1 और बी का मान 1। क्या ये आपका आंसर है, नहीं, आपका ये आंसर नहीं है। फिर आपको कैसे करना होगा, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपने 1/x को क्या माना है, 1। तो हमने देखा 1/x बराबर ए माना है साथियों। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 1/x बराबर ए का मान 1 है, अपॉन में क्या मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1। ये आपका x का मान है आंसर। अब आपको काय का निकालना है, y का निकालना है। तो दोस्तों y का मान कैसे निकालोगे, तरीका वही है, 1/y बराबर आपने b माना है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/y बराबर b का मान 1 है, अपॉन में 1 मान लो। जब कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साथियों हमने देखा कि x का मान भी हमारा 1 आया है और y का मान भी हमारा कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि x का मान भी आपका कितना है, 1, और y का मान भी आपका कितना है, 1। उम्मीद करता हूँ कि ये सब निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, क्योंकि 2 दिन से आप यही क्वेश्चन कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार है, और अगला क्वेश्चन क्या है, एक नए तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ से एक्स वाई कैसे हटाएं, क्योंकि यहाँ एक्स वाई हमें हटाना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें एक अचर संख्या ही रखनी होगी बराबर के साइड। तो हमने क्या किया कि अगर यहाँ एक्स वाई हटाना है ये वाला, तो हम क्या करें, इसमें एक्स वाई का भाग लगा दें, डिवाइड कर दें एक्स वाई का। अब अगर जब इसमें एक्स वाई का डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी एक्स वाई का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा। तो साथियों हमने देखा कि ये तो एक्स वाई से ये एक्स वाई कट जाएगा, लेकिन इस साइड आप करोगे तो यहाँ पे एक्स से एक्स कटेगा, तो 6 के बटे में वाई बचेगा, वाई से वाई कटेगा, 3 में एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, बराबर 6। अब सेम यही कंडीशन आपको इस साइड लगानी है, इसमें भी एक्स वाई का क्या कर देना है, दोनों साइड, इसमें भी एक्स वाई का दोनों साइड डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, इसमें भी एक्स वाई का दोनों साइड डिवाइड। एक्स वाई से क्या कटेगा, एक्स वाई, वाई से क्या कटेगा, वाई, एक्स से क्या कटेगा, एक्स। तो क्या बचेगा, 2 के बटे में बाई, 2 अपॉन बाई, 2 अपॉन बाई प्लस, ठीक है भाई प्लस लगा दिया, जीरा प्लस 4 के अपॉन में एक्स, तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में यहाँ कितना बचना है, 5। समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से सभी लोग क्वेश्चन अपने मन से करेंगे। देखें जरा यहाँ करना कैसे है, जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कैसे करना है। 1 अपॉन एक्स को ए, 1 अपॉन वाई को बी। मैंने फिर कहा है कि इन एक्स वाई आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हमने मान लिया, समीकरण बनाने की कोशिश की, समीकरण बनाने की कोशिश की तो कितना आया, 6 के साथ में आएगा बी, क्योंकि बाई वाला हमने बी माना है। 3 के साथ में आएगा ए, बराबर कितना लिखा है, 6। अब तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग सीख गए होंगे कि समीकरण कैसे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि आगे अगर आप देखते हो दूसरे वाले से समीकरण क्या बनेगा, 2 के साथ में बी, 4 के साथ में ए और 5। ठीक है, इस वाले समीकरण से हमने बी का मान निकाला तो कैसे निकलेगा, इस 3 ए को इस साइड लेके जाओ तो 6b बराबर 6 माइनस 3a। बी को सेपरेट करना है तो b बराबर 6 माइनस के 3a अपॉन में 6। ये b की वैल्यू आ चुकी है जो कि आप यहाँ देख रहे हो। इक्वेशन कौन सी दी हमने से, 4। इक्वेशन 4 देने के बाद हमें करना क्या है कि समीकरण 2 से ये जो समीकरण आपने निकाला था, ये जो निकाला था समीकरण आपने, ये वाला यहाँ से जो समीकरण निकल के आया था ये रहा, इसमें रखना है मान। तो देखो जरा मान रखेंगे, कैसे रखेंगे मान, सभी लोग जरा यहाँ देखें कैसे रखना है मान। मान रखने के लिए हमने क्या किया कि 2 की जगह पे 2 लिखना होगा और b की जगह पे ये वाला मान रखना होगा। तो हमने b की जगह पे रखा ये वाला मान प्लस के 4a और बराबर में 5। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से अगर आप देखते हो 2 का अंदर गुणा 12, 2 का 3 से 6, 6 का 4 से 24 और 6 का 5 से 30। देखो साथियों आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको अपॉन वाली संख्या हटानी है तो जिसके अपॉन में संख्या नहीं है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके अपॉन वाली संख्या हट जाती है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो, ये तो एक शॉर्ट मेथड हो गया कि जिसके अपॉन में संख्या नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या हट जाती है। वैसे आप डिटेल में करोगे तो फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको कक्षा 8वीं और 5वीं में पढ़ाई जाती है। तो हमने देखा ये इक्वेशन हमें मिली और यहाँ से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो 24 में से 6a को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 18a बचेगा। साथियों इस 12 को इस साइड लेके जाओगे तो 30 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा, 18। और अगर आप देख पा रहे होगे तो 18a बराबर आपका आ चुका है 18, a बराबर 18 अपॉन 18 कट करते हो तो कितना आ जाएगा, एक। कितना आ जाएगा, एक। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपको ए का मान मिला है दोस्तों, ए का मान कौन से वाले समीकरण में रखते हो, समीकरण 4 में। तो मैं आपको जरा दिखा दूं समीकरण 4 क्या है। तो समीकरण 4 ये था, b बराबर 6 माइनस के 3a अपॉन में 6, ये था समीकरण 4। यहाँ रखते हैं ए का मान तो b का मान आ जाएगा 1 अपॉन 6। तो b बराबर 6 माइनस 3 अपॉन 6, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 6 कट करते हो 1 अपॉन 2। तो b का मान कितना आ गया, 1 अपॉन 2। ए का मान कितना आ गया, 1। क्या ये आपका आंसर है, नहीं।
आंसर नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपने माना था, क्या माना था आपने, तो सभी लोग यहाँ देखें, आपने क्या माना था, आपने माना था 1/x बराबर ए का मान आपका आया है 1, तो 1/x बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में 1 मान के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x का मान तो आ गया। y का मान कैसे निकालोगे, y के मान के लिए 1/y बराबर आपने b माना, और b का मान अगर आप देखोगे तो b का मान आपका कितना आया था, b का मान आपका आया था 1/2, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y का 1 से, 2 का 1 से, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप इसको सही करोगे कि ये 1 नहीं है, यहाँ कितना आएगा y बराबर 2, कितना आएगा y बराबर 2, तो x बराबर 1 आपका आ गया, y बराबर कितना आ गया 2। उम्मीद करता हूँ कि ये दो नए तरीके के क्वेश्चन थे, आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जैसे कल किया था वैसे क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे करना क्या है, आपको देखोगे अगर आप तो 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई 5/x माइनस वाई बराबर -2। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1/x प्लस वाई को a और 1/x माइनस वाई को क्या मान लिया, b मान लिया। क्वेश्चन का बिल्कुल लॉजिक ही खत्म हो गया। देखो यहाँ से अब कैसे करना है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया ए और बी मान के। तो ए और बी मान के अगर आप देखोगे तो पहले वाले समीकरण से साथियों, इस वाले से आपका क्या बनेगा, जरा सभी लोग यहाँ देखो, इस वाले से क्या बनेगा, 10a 2b बराबर 4, ये रहा। और मुझे पहले तो आप दूसरे वाले से ही बता दो क्या बनेगा इस वाले से, उसके बाद सॉल्व तो बात की बात है। इस वाले से बताओ क्या बनेगा, तो इस वाले से बनेगा 15a 5b बराबर -2, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये रहा नीचे लिखा है। ठीक है, तो हमने देखा इन दोनों से हमने दो समीकरण निकाल लिए। अब इनको करना है हमें सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि जो ये वाला समीकरण था यहाँ से हमने b का मान निकाल दिया। और b का मान कैसे निकालोगे, 10a को इस साइड लेके जाएंगे तो 2b बराबर मतलब 10a का CTS कर देंगे -10a। भाई b को सेपरेट करना है या b का मान निकालना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा इस पूरी संख्या के अपॉन में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अब ये जो आपका b का मान आया है, इसे आपने एक नया समीकरण दे दिया जिसका नाम है समीकरण नंबर 4। नया समीकरण देने के बाद आपको करना क्या है, ये मान आपको इस वाले समीकरण में रख देना है। कौन से वाले में रखना है, समीकरण 2 से जो आपने बनाया था उसमें। तो हमने देखा कि 15a की जगह 15a, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5 और b की जगह ये वाला मान, ठीक है, बराबर -2। तो यहाँ पे अगर देखोगे 15a, अब बात वही है कि ये अपॉन वाली संख्या हटाएगी, कैसे हटाओगे, जिसके अपॉन में नहीं है उससे मल्टीप्लाई। तो 15 के अपॉन में नहीं है और 2 के अपॉन में नहीं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और यहाँ होगा, और 5 का होगा इसके अंदर। ठीक है साथियों, तो जरा देख कैसे करना है। हमने किया 2 का 15 से कर दो 10, 30 हो गया, सॉरी 30 हो गया, 5 का 4 से 20। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ के चलनी है कि ये माइनस के 5 का जब माइनस के 10 से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 50। 2 का -2 से माइनस के 4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 30a और 50a 80a 20 इस साइड जाएंगे CTS हो गई, तो -4 CTS मतलब 75 हो गए, प्लस का 20, कितने बचेंगे आपके 16 बचेंगे। तो 80a बराबर कितना आ जाएगा 16, a बराबर 16/80, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा a का मान। अब इस a के मान को आपको समीकरण नंबर 4 में रखना है। तो साथियों समीकरण 4 ये था हमारा, तो देखो कैसे रखेंगे। तो b बराबर में, सभी लोग यहाँ देखें, b बराबर में 4 माइनस 10 इंटू में a की जगह 1/5 अपॉन 2। साथियों हमने देखा कि सॉल्व किया इसको तो 5 से ये 10 कट गए, कितनी बार, 2 बार। तो b बराबर 4 माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,
अपॉन 2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 अपॉन कितना है 2, कट करते हो कितना आ जाता है 1, तो ये रहा आपका 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ए और बी के मान सभी को समझ में आए होंगे। क्या ये आपका आंसर है? तो ये आपका आंसर नहीं है। करना क्या है, आपने क्या माना था, आपने माना था कि 1/x+y को 1/5, क्योंकि 1/x+y को आपने ए माना था तो ए का मान 1/5 है। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व कैसे करना है, सभी लोग जरा यहाँ देखें कि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 100 होगा तो x प्लस वाई आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 होगा तो 5 आ जाएगा। और आपने क्या माना था, 1/x माइनस वाई बी माना था तो b का मान आपका आया 1। इस वाले को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है तो अपन में क्या मान लो, 1 मान लो, x माइनस वाई का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आ जाएगा। एक नए समीकरण आपको फिर से मिल चुके हैं जिनमें 2 चर राशियां हैं x और y। अब निकालना है आपको x और y के मान। तो हमने क्या किया कि समीकरण 5 और 6 जो हमें मिला है, तो देखो जरा कैसे इनको सॉल्व करेंगे। समीकरण 5 को पहले हमने लिखा x प्लस के y बराबर में 5, x माइनस के y बराबर 1। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप जोड़ दोगे तो ये y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 6। और x को सेपरेट करते हो या x का मान निकालते हो तो 6/2 कितनी बार कटेगा, 3 बार। कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब इस x के मान को चाहे तो आप समीकरण 5 में रख दो चाहे समीकरण 6 में, चलो मैं समीकरण 5 में रख देता हूँ। तो हमने क्या किया कि x प्लस के y बराबर 5 था, तो हमने देखा x का मान हमारा आ चुका है 3 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस के 3 कितना आ जाएगा, 2। CTS कर दो, पच्छांतर कर दो, y बराबर कितना आ गया, 2। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की क्लास का जरा देखते हैं कि सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है आज की क्लास का, और इस क्वेश्चन को आप लोग घर से करके आओगे। घर से केवल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 समीकरण बना के देता हूँ, लेकिन आपको दोबारा जो 2 समीकरण सॉल्व करने होंगे वो आपको घर से करने होंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। और वो हिंट क्या है, सुनो जरा। यहाँ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। और यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे आपको ये 2 और 2 लिखा है, बस यही आपको दिक्कत दे सकता है, बाकी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे सॉल्व करना है सभी लोग जरा यहाँ देखें ध्यान से। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले करने का तरीका तो वही है। क्या तरीका है सर जी, कि जो अपॉन में दिखे उसे एक को तो ए मान लो और एक को क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है सर जी, यहाँ तक तो हम कर लेंगे। ये समीकरण थे पहले दूसरे ये वाले, इसमें से एक को ए मान लिया, एक को क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। ठीक है भाई, जो अपॉन में दिखा हमें। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर आप पहले वाले से समीकरण बनाते हो, कौन से वाले से, पहले वाले से, यहाँ से अगर समीकरण बनाते हो तो यहाँ तो एक है तो ए हो जाएगा एक ही, एक बी बराबर 3/4। और एक को लिखो या मत लिखो, ठीक है, एक को नहीं लिखो या मत लिखो क्योंकि वो एक ही होता है, तो ए प्लस बी डायरेक्ट लिखते हैं 3/4। यहाँ से आपने देखा कि एक समीकरण आ चुका मुझे, ए प्लस बी बराबर 3/4, जो कि आपको ये दिख रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दूसरे समीकरण को भी निकाल लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले से भी हमने समीकरण निकालने की कोशिश की, तो समीकरण क्या आया, सभी लोग जरा देखें समीकरण क्या आएगा। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, मतलब a/2। सर ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 ये वाला है, जरा सभी लोग ध्यान से देखें। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2, ये वाला 2 आपका बचेगा a/2 b/2 बराबर -1/8, क्योंकि इन दोनों के पास 2 और 2 आगे लगा है तो वही 2 ये बच रहा है। तो ये बन गया समीकरण आपका। ठीक है, दोनों समीकरण हमने बना लिए। ठीक है भाई, समीकरण बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ से निकाला बी का मान। बी का मान कैसे निकलेगा, ए को CTS, ए को पक्षांतर करके यहाँ ले जाओ, तो b बराबर 3/4 माइनस का ए। सॉल्व करोगे तो इसके अपन में क्या मान लो, एक, तो b बराबर एलसीएम आ जाएगा 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 3 से करोगे 3 और 4 का ए से करोगे तो 4a। ये आपका सेपरेट बी का मान आ चुका है, जो कि ये रहा समीकरण कौन सा दे दिया आपने, इसे 4। उसके बाद क्या करना है, इस समीकरण को आपको कौन से में रखना है, समीकरण नंबर 2 में, जो आपने अभी बनाया था उसमें रखने की कोशिश की हमने। तो हमने देखा ए के बटे में 2 लिखा था तो ए बटे 2 लिख दिया। उसके बाद साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पे 1/2 कैसे आ गया। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान के चलो ये लिखा है x/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 एक्स, क्योंकि बात तो वही है, मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि b/2, तो साथियों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 और बगल से b। तो यही लिखा गया 1/2 और बगल से b का रख दिया मान, ये रहा, बराबर -1/8। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। और अब आपको कैसे सॉल्व करना है सभी लोग जरा यहाँ देखें। अगर आप इसको देखते हो कि ये जो पद आपका नीचे जो इस साइड लिखा है, साथियों यहाँ से सॉल्व कैसे होगा जरा ये देखो। पहले a/2 माइनस 3a, ठीक है, माइनस, सॉरी 3 3 है, केवल a नहीं है, 3 माइनस के 4a अपॉन में 8। अभी बताऊँ कि 8 आया कैसे, 8, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का 1/8। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि 8 कैसे आया, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 8 कैसे आया। तो सभी लोग जरा यहाँ देखो कि 8 कैसे आया। यहाँ पे हमने देखा कि 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। और इस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या रहेगी। तो अब देखो जरा कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले पद से यहाँ इस साइड वाले से बराबर के इस साइड वाले से तो कितना एलसीएम आएगा, दोस्तों 8 आएगा। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का डिवाइड करोगे 8 में 4 बार जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a आ जाएगा, माइनस 8 का 8 में मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, और जितनी बार डिवाइड जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह को भी अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 4a, बराबर में लिखा है आपका माइनस के 1/8, माइनस का 1/8। 8 से दोस्तों क्या कट जाएगा, 8 कट जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, सभी लोग यहाँ देखें, 4a बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, प्लस के 4a बचेगा, बराबर माइनस का 1 बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा, ये जो आपका बचा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 4a 8a हो जाएगा, और 3 को इस साइड लेके जाओगे CTS करके तो -1 प्लस के 3 होगा, जो कि प्लस का कितना आ जाएगा, 2। सॉल्व करते हो कि अगर आप a का सेपरेट मान निकालते हो तो a बराबर 2/8 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, a बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, a का मान आप समीकरण नंबर कौन से में रखते हो, तो आप समीकरण नंबर 4 में रखोगे। समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 सभी लोग देखें, ये लिखा है b बराबर 3 माइनस के 4a/4। यहाँ पे a का मान रखोगे आप तो b बराबर 3 माइनस 4, a का मान 1/4/4। सॉल्व करने की कोशिश की तो 4 से 4 काट दिया हमने, तो b बराबर कितना बचा, 3 माइनस 1/4। और भी सॉल्व किया तो 3 में से 1 गया 2 और अपॉन में 4 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमने देखा कि a और b के मान हमें मिल चुके हैं। a का मान मिला है हमें कितना, 1/4, b का मान मिला है हमें कितना, 1/2। तो यहाँ पे अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो समीकरण 3 से क्या सॉल्व होगा कि 1/3x प्लस के y, इसे आपने माना था a, तो 1/3x प्लस के y बराबर ये होगा आपका 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 3x प्लस वाई का होना है 1 से। तो सभी लोग यहाँ देखें कितना आएगा,
3x प्लस वाई आ जाएगा बराबर 4। ये एक आपका नया समीकरण बन जाएगा जो कि समीकरण नंबर 5 होगा आपका। कौन सा होगा? 5। उसके बाद अगर आप देखोगे कि दूसरा सॉल्व करते हो ये वाला, तो 1/3x माइनस के वाई बराबर 1/2। सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा? 3x माइनस के वाई अपॉन 2। ये एक आपका और नया समीकरण बन जाएगा। जैसे आपने पीछे अभी क्वेश्चन में किया था, इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करोगे तो साथियों देखो जरा, मैं आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ अब कि यहाँ पे हमने लिखा 3x प्लस के वाई बराबर 4, ये 5वां समीकरण था। 3x माइनस के वाई बराबर 2। कैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हमने देखा कि बाई से बाई कट जाएगा जोड़ने पर, ये दोनों जुड़ेंगे तो 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो x को सेपरेट करते हो तो 6/6 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा x का मान? 1 ही, ये रहा। ठीक है साथियों, y का मान निकालना है तो जब x का मान आपको मिल गया है तो x का मान चाहे तो आप समीकरण 5 में रखो चाहे समीकरण 6 में रखो। तो हमने देखा कि समीकरण 5 में हमने x का मान रखा तो 3x का मान 1 प्लस के y बराबर 4। 3 प्लस के y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस के 3 CTS करोगे इसका तो y बराबर 1। कितना आ जाए? y बराबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास आपकी। आपको करना क्या है? आपको वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह शेयर करें जिससे उन लोगों को ये शिक्षा मिल सके जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते। हमारा उद्देश्य वही है कि जो ज़्यादा गरीब बच्चे हैं जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो थोड़ा सा आप उन लोगों की मदद भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लें जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। थैंक यू। ये थी आज की आपकी क्लास।